हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम वॉर ड्राइवर मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2026 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम कोल नाम के एक 17 साल के हैकर को एक आदमी के साथ पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखते हैं। बुरी तरह घायल आदमी हैरान होकर कोल को देखता है। कोल ने पूछा, तुम मेरे घर में क्या कर रहे थे? वो आदमी हंसा और बोला, तुम अभी भी बच्चे हो, और कोल ने उसे गोली मार दी। फिर कहानी एक हफ्ते पहले की घटना पर आती है। कोल एक सुपरमार्केट में घुसा और वहां से सामान ले गया। बाहर निकलते समय उसने एटीएम की एक तस्वीर भी ली। उसका इरादा एटीएम का इस्तेमाल एक बड़ा साइबर क्राइम करने का था। कोल उस जगह से निकलकर अपने पीसी को देखने घर चला गया, जहां वो एक बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था। ब्लैकहेड वेबसाइट पर उसके पास असरदार हैकर्स का एक ग्रुप था, जहां कोल का यूजर नेम वॉल ड्राइवर था। वे पुलिस की नजर से बचने के लिए हजारों डॉलर की छोटी मोटी चोरियां करते थे। कोल ने कई और एटीएम से चोरी करने का प्लान बनाया और हर एटीएम के लिए एक डिवाइस बना रहा था। हमें बाद में पता चलता है कि अगले दिन कोल को अपने हैकिंग ग्रुप से कुरियर के जरिए उसके घर पर कई नए एटीएम कार्ड्स मिले, जिनका इस्तेमाल वो पैसे निकालने के लिए कर सकता था। कोल ने उनमें से 2 को अपने पड़ोसी डैनी डैनियल्स के घर पर छोड़ दिया, क्योंकि डैनी डिवोर्सी था और उसके बच्चे थे और कोल उनकी देखभाल कर रहा था। रात में कोल एक रेस्टोरेंट में जाता था। वो अक्सर रेस्टोरेंट के वाईफाई से कनेक्ट होकर उनके मेन अकाउंट से जानकारी चुराकर उन्हें लूट लेता था। रेस्टोरेंट में काम करने वाले डेविड नाम के एक लड़के ने कोल को वहां देखा। डेविड ने उसे जाते हुए देखा और कोल को ये अजीब लगा। सुबह कोल दरवाजे पर दस्तक से जाग गया। वो बाहर आया और उस पर हमला कर दिया। उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। फिर वो वापस गया और कोल के घर का पूरा सेटअप देखा और उसे एहसास हुआ कि कोल कोई हैकर था जिसने पैसे चुराए थे। थोड़ी देर बाद डेविड कोल को ले गया और पूछा, सच बताओ, तुम पैसे कैसे चुराते हो? फिर उसने कोल को थप्पड़ मारा। फिर कोल ने मुझे बताया कि मैं गुरुवार को छोटे रेस्टोरेंट से चोरी करता हूं, क्योंकि मालिक उस रात हिसाब किताब करते हैं और इसीलिए मैं सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट चुनता हूं। फिर मैं वहां जाता हूं और सबसे पहले वाईफाई से कनेक्ट होता हूं, जिसके लिए मुझे एक नकली लिंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर मुझे रेस्टोरेंट की सारी अकाउंट डिटेल्स मिल जाती हैं। फिर मैं मैनेजर का अकाउंट हैक करके वहां काम करने वाले सभी लोगों की जानकारी और सैलरी पता कर लेता हूं और शुक्रवार को पेमेंट होने से पहले बैंक से वो पैसे निकाल लेता हूं। फिर रेस्टोरेंट मालिकों को वो पैसे बाद में एम्प्लॉयज को देने होते हैं और मैं कभी गरीब लोगों को नहीं लूटता। फिर पैश की कहानी दिखती है, जहां कोल डेविड के बॉस को लूटता है और उसका बॉस डेविड को कोल के बारे में पता लगाने का काम देता है। और कल रात जब डेविड कोल की कार के पास आता है तो डेविड उसे पहचान लेता है। फिर डेविड कहता है कि हर शुक्रवार को एक लड़की अपने पापा के साथ मेरे रेस्टोरेंट में आती है और उस लड़की के अकाउंट में 8 लाख डॉलर हैं। कोल कहता है, मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं किसी को नहीं लूटता। डेविड कहता है, तुम्हें वो रूल्स तोड़ने होंगे, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी चोरी की सजा दूंगा। वो उसे अपना नंबर देता है और कुछ भी करने से मना कर देता है। कोल मान जाता है। रात होने पर कोल घर लौटता है और उनसे ब्लैक हीथ में डेविड के बारे में सब कुछ पता लगाने को कहता है। उन्हें डेविड के बारे में पता चलता है, जिसमें ये भी शामिल है कि वो एक बॉक्सर था, कई बार जेल जा चुका था और उसने कई गैर कानूनी काम किए थे। कोल को एहसास होता है कि डेविड से पंगा लेना गलत होगा। फिर वो बाहर जाता है और डैनी को अपने बच्चों के साथ देखता है। वो हमेशा डैनी पर नजर रखता है। शुक्रवार को डेविड अपने पार्टनर को बताता है कि कोल बहुत इंटेलिजेंट है और शायद वो भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकता है। रात होने पर कोल एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होता है, जब उसे सारा नाम की एक लड़की दिखती है। वो अपने पिता चैट के साथ रेस्टोरेंट में आती है। डेविड वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है। कोल उन पर नजर रख रहा था। जैसे ही वे निकलते हैं, कोल चैट और सारा का पीछा करता है। वो उनके घर पहुंचता है। वे दोनों अंदर जाते हैं। कोल को बाहर से उनके वाईफाई से कनेक्ट करना था, लेकिन सिग्नल बहुत कमजोर था। कोल चुपके से घर में आता है और उसे तेज सिग्नल मिलता है। कोल वाईफाई हैक करता है और सारा के iCloud डिवाइस के जरिए उसके फोन में एंटर करता है। फिर वो $876 चुरा लेता है। वो पैसे अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करता है। चैट घर से निकल जाती है और कोल वहीं छिप जाता है। चैट अपनी कार में चला जाता है। कोल घर के अंदर सारा को देखता है, जो बहुत अट्रैक्टिव और अकेली दिखती है। कोल फिर वापस आता है और डेविड से मिलता है और डेविड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। डेविड बहुत खुश होता है और कोल कहता है, अब से मेरा पीछा मत करना। डेविड कहता है, पहले तुम्हें मेरे साथ पार्टी करनी होगी। वहां से डेविड कोल को एक क्लब में ले जाता है, जहां डेविड कोल को पीने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिंक देता है। कोल के मना करने के बाद वो बहुत नशे में हो जाता है और कोल हर जगह दिखाई देता है। वो उसके साथ खुश रहता है और वे वहां डांस करते हैं।
सुबह कैल अकेला उठा और उसे सारा के लिए बहुत बुरा लगा। वो उस रात क्लब में सारा को देख रहा था, वो सारा के बारे में सपने भी देख रहा था। कैल ने सारा को ऑनलाइन खोजा लेकिन उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। फिर कैल ने उसे बताया। डिटेक्टिव्स ने उसे एक ब्लैक हैट साइट पर सारा को ढूंढने का काम दिया। फिर उसने सारा का लैपटॉप हैक किया और उसके अंदर की हर चीज को देखना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि सारा को बिल्लियां बहुत पसंद हैं और वो वेगस ट्रिप के आखिर तक पैदल जाती थी। उसे उसकी एक छिपी हुई फोटो भी मिली जो एक लड़के की थी। काल को कोई अंदाजा नहीं था कि वो लड़का कौन था। काल को सारा की iCloud आईडी से ये भी पता चला कि वो हर दिन उसी समय एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाती है। काल भी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा और अपना खाना खाने के बाद सारा के साथ बैठ गया। सारा भी उसे देख रही थी लेकिन काल ने पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं सका। जब सारा का ऑर्डर तैयार हो गया तो वो चला गया और अपना ऑर्डर दे दिया। जब वो अपने पैसे लेकर चला गया तो काल को बहुत अफसोस हुआ। अगर आपको ये वीडियो अभी भी पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे रात हुई, काल सारा की ईमेल देख रहा था। वो बता सकता था कि सारा गायब हुए पैसों से बहुत दुखी थी। इस वजह से चैट उसे धमका रहा था। वो उस रात घर भी आने वाला था। काल ने लैपटॉप हैक करके कैमरा ऑन कर दिया। उसने चैट और सारा की बातचीत सुन ली। चैट सारा पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसने अपने पैसे अपने अकाउंट में जमा किए थे जो गायब हो गए थे। सारा को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन चैट इस बात से परेशान था कि $5 लाख गायब हो गए थे और वो सारा को उसी गली में वापस भेजने की धमकी दे रहा था जहां से उसने उसे उठाया था। चैट ने सारा को अपने सारे पैसे वापस पाने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया, फिर वो चला गया। कॉल उनकी बातचीत सुनकर हैरान हो गया। उसने दावा किया कि चैट सारा का पिता नहीं है। फिर डेविड कॉल को एक तरफ ले गया और पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कॉल ने जवाब दिया, हमें सारा को उसके पैसे वापस देने होंगे, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। डेविड को गुस्सा आया और उसने कैल को पीटा और बाहर निकाल दिया। फिर कैल ने कैल के बारे में पता लगाना शुरू किया। उसे पता चला कि कैल एक मशहूर क्रिमिनल लॉयर था और उसका एक बड़ा परिवार था। वो एक बहुत ही सुरक्षित घर में रहता था जिसमें घुसना बहुत मुश्किल होता। फिर कैल ने उसका पीछा किया और कैल को ऑनलाइन ढूंढ लिया, जहां उसे माफिया की दुनिया के कुछ असरदार लोगों के साथ मिलते जुलते देखा गया था। वो खुद एक क्रिमिनल था जिसने पहले भी कई लोगों को मारा था। कैल के दोस्तों ने उसे ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह दी। कैल को उसके बॉडीगार्ड टोनी के बारे में भी पता चला और उसने ऑनलाइन उस खतरनाक आदमी के साथ उसके कई वीडियो देखे। अगले दिन कैल ने उस लड़की के लिए उस खतरनाक आदमी का सामना करने का फैसला किया। कैल सारा से मिला और आज उसने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। सारा को एहसास हुआ कि कैल भी उसकी तरह शहर में अकेला था और उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए नई थी। कैल खुश हुआ और वे दोस्त बन गए। सारा ने कैल को अपना नंबर दिया। जब रात हुई तो कॉल एक्सरसाइज करने आया और अपना एटीएम डिवाइस निकालने लगा जिसे वो चुराता था। कॉल पूरी रात शहर में घूमता और एटीएम में अपना डिवाइस लगा देता ताकि जब कोई अपना कार्ड और पिन एटीएम में डाले तो उसकी सारी जानकारी डिवाइस में स्टोर हो जाए। कॉल ने शहर के कई छोटे एटीएम में ऐसे डिवाइस लगा रखे थे। एक दिन बाद कॉल को सभी एटीएम से अपना डिवाइस निकालना पड़ा। जब वो एक एटीएम निकालने गया तो वो चोरी हो गया था। उसी समय पुलिस वाले स्टोर पर पहुंचे। कॉल ने पैसे निकालने के लिए अपना कार्ड इस्तेमाल किया। उसने धोखेबाज होने का नाटक किया, अपना डिवाइस निकाला और फिर चला गया। कॉल ने पूरी रात मेहनत की, हर एटीएम से $3000 से $4000 कमाए। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कॉल को एहसास हुआ कि उसने $4200 जमा कर लिए हैं, लेकिन ये काफी नहीं था। उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना शुरू किया। फिर कॉल ने वाईफाई का इस्तेमाल करके मॉल के पास की दुकानों को लूटने का फैसला किया। एक गार्ड आया और कॉल को पकड़कर पूछा कि वो कौन है। कॉल ने कहा कि मोबाइल कंपनी ने उसे ये देखने के लिए भेजा है कि क्या वहाँ बहुत सारे स्कैमर हैं। गार्ड, जो स्कैमर के बारे में जानता था, ने कॉल पर विश्वास कर लिया। कॉल जानता था कि वो वहाँ से दोबारा चोरी नहीं कर पाएगा। सुबह कॉल सारा को अपनी सेविंग्स देने गया। जब वो पैसे बाहर एक बॉक्स में डाल रहा था तो सारा ने उसे पहचान लिया। कॉल ने उसे पैसे और लेटर दिए और कहा कि वो उसकी मदद करना चाहता है। सारा ने उससे पूछा कि उसे ये सब कैसे पता। कॉल ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वो एक हैकर है और उसने सारा पर नजर रखते हुए उसे लूटा था, लेकिन दूसरे गैंगस्टर के दबाव के कारण उसे ऐसा करना पड़ा और अब वो उसकी मदद करना चाहता था, जिसके लिए पैसे अभी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन वो अगले हफ्ते तक बाकी पैसे जमा कर लेगा। सारा को गुस्सा आया और उसे वहां से निकाल दिया गया। रात में कॉल ने डैनी को अपने परिवार के साथ गर्मा गर्म बहस करते देखा। डैनी ने कॉल को भी वहां देखा। कॉल अंदर
अंदर आया और सारा को लेकर अभी भी बहुत परेशान था। उसने ऑनलाइन सबसे सारा के बारे में पूछा, लेकिन कोई उसे नहीं ढूंढ पाया। उन्हें लगा कि कोल को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। इस बीच एक और हैकर ने कोल का एटीएम डिवाइस लगाते हुए एक वीडियो और तस्वीरें जमा कर ली थीं, जिससे पुलिस को कोल को ढूंढने में मदद मिल सकती थी। हालांकि वो आदमी कोल को धमका रहा था और अपना हिस्सा मांग रहा था। कोल उसे पैसे देने के लिए मान गया और अब वो एटीएम से चोरी नहीं कर पाएगा। कोल सो गया, जबकि सारा का एक दोस्त का फोन आया। सारा ने कोल से पूछा कि क्या वो उसके घर आ सकती है। कोल उससे सारा के घर पर मिला और सारा ने कहा, तुमने मुझे बचाया और हमारे पास एक और हफ्ता है। चैट ने मुझसे ये भी पूछा कि मुझे पैसे कहाँ से मिले और मैंने झूठ बोला। कोल ने कहा, तुम उसके साथ क्यों फंसी हो? सारा ने जवाब दिया, अगर मैं भाग सकती तो भाग जाती। टोनी ने उन्हें वहां कोल के पियर के पास देखा और जब तक वो गया, कोल और सारा एक साथ मार्जुआना पी रहे थे और खूब मजे कर रहे थे। फिर वे बेडरूम में गए और एक दूसरे के परिवारों के बारे में पूछने लगे। उन्होंने बताया कि उन दोनों का कोई परिवार नहीं है और वे इस शहर में बहुत समय से रह रहे हैं। कोल को ये बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं आई। सारा ने बताया कि उसने कोल से बहुत सारे पैसे उधार लिए हैं और वो उसे जाने नहीं दे सकती। हालांकि कई दिनों के बाद उसे कोल जैसा कोई मिल गया था जो उसकी परवाह करता था। उसने पूछा, क्या तुम सच में मुझे बचाओगे? कोल मान जाता है और कहता है, पुलिस मुझे पिछली चोरी के लिए पकड़ सकती है, लेकिन मैं चोरी करने का कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। सारा कहती है, मेरे पास एक बड़ा प्लान है। फिर कोल कहता है, बड़े प्लान के साथ बड़े रिस्क भी होते हैं। फिर सारा कहती है कि चैट के घर पर $3 मिलियन कैश है, जो ब्लैक मनी है, और इसलिए अगर वो चोरी भी हो जाए तो वो पुलिस के पास नहीं जाएगा। अगर तुम उसे चुरा लोगे तो हम दोनों आसानी से भाग सकते हैं। फिर वो कोल को किस करती है और कोल का दिल खुशी से भर जाता है। कोल घर जाता है। वो बाहर डैनी को देखता है। वो कहता है, एक आदमी तुम्हारे घर में घुस आया है। कोल कहता है, ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूंगा और तुम पुलिस को मत बुलाना। डैनी मान जाता है। कोल बाट लेकर अंदर आता है। वो पहले से ही टोनी की सांसें सुन सकता है। टोनी उस पर हमला करता है। दोनों लड़ते हैं और टोनी कोल को पकड़ लेता है, लेकिन कोल उसके सिर में गोली मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो चाहता तो उसे मार सकता था। फिर कोल वापस आता है और अपना पीसी चेक करता है। टोनी ने अपना पीसी चेक किया है और कोल की पूरी हिस्ट्री जानता है। कोल टोनी की बॉडी अपने घर ले जाता है। वो पैसे अपनी कार की डिक्की में रखता है और फिर एक सुनसान इलाके में चला जाता है। जैसे ही वे दूर जाते हैं, टोनी जमीन पर गिर जाता है। कोल उससे पूछता है कि वो उसके घर पर क्यों था और वो कौन है। टोनी जवाब देता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कोल उससे पूछता है, क्या तुमने अपने बॉस को मेरे बारे में बताया? टोनी जवाब देता है, नहीं, लेकिन अगर तुम शहर छोड़ दोगे तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा और तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम किसे बचा रहे हो, एक बच्चे को भी नहीं। वो हंसता है। कोल उसे गोली मार देता है। फिर कोल सारा से मिलता है और सारा से कहता है कि अगर वे चैट के पैसे चुराना चाहते हैं तो उन्हें और मदद की जरूरत होगी। सारा कहती है, मैंने उसके घर का सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया जो उसके फोन से कनेक्टेड है। मुझे उसका फोन क्लोन करना है। वहां से सारा ने चैट को कॉल किया और उससे उस रात मिलने के लिए कहा, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। चैट मान गया क्योंकि कोल को कुछ समय के लिए उसके फोन की जरूरत थी और उसे क्लोन करके वो सभी सिक्योरिटी तरीकों को बाईपास कर सकता था। फिर वे दोनों बाहर गए और डेविड को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और फिर डेविड को पूरा प्लान बताया। डेविड हंसा और बोला, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। कोल ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक फोन चुराने के लिए $5 लाख दूंगा। डेविड मान गया। रात होने पर कोल सारा के घर पर नजर रखता रहा। फिर उसने डेविड को टेक्स्ट करके बताया कि वे बाहर हैं। थोड़ी देर बाद सारा और चैड रेस्टोरेंट पहुंचे। सारा ने चैड को बताया कि उसके बाकी पैसे स्टोर के अंदर हैं और उसने उन्हें नहीं चुराया है, वो बस उनके पैसे दे रही थी। फिर सारा चैड के पास गई और बोली, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। वे रेस्टोरेंट जा रहे थे जब सारा ने उसका फोन चुरा लिया। उसने फोन डेविड को दे दिया। कोल चैड के घर के बाहर खड़ा था। डेविड रेस्टोरेंट में घुसा और फोन को उस लैपटॉप से कनेक्ट किया जो कोल ने उसे दिया था। चैड ने सारा से कहा कि जो कोई भी हमारे बिजनेस के साथ धोखा करेगा उसे मौत की सजा मिलेगी, लेकिन तुम हमारा परिवार हो और इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी परवाह करती हूँ। इस बीच चैड का फोन कोल के लैपटॉप पर मिला। एक क्लोन बनाया गया और कोल वहां से लैपटॉप ले गया। आज चैड का परिवार भी बाहर था, जबकि कोल सभी सिक्योरिटी तरीकों को बाईपास कर रहा था। इस बीच चैड सारा के दिए डॉक्यूमेंट्स में अपने सभी शेयर अकाउंट्स की मनी डिटेल्स देख रहा था जो उसे सही लग रहे थे।
कोल घर में घुसा और सेफ ढूंढने लगा। सारा के डॉक्यूमेंट्स असली देखकर चैड ने उससे पूछा कि क्या उसे सच में चोरी हुए पैसों के बारे में कुछ पता है। सारा ने जवाब दिया, मुझे सच में कुछ नहीं पता, और वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। चैड बहुत खुश हुआ। कोल को चैड का सेफ रूम मिला और उसने उसे हैक कर लिया। वो अंदर गया, उसने पाया कि चैड ने वहां बहुत सारा कैश रखा था। उसने पैसे बैग में भरने शुरू किए और कुल $3 मिलियन मिले। कैल पैसे 3 बैग में भर रहा था। चैट ने सारा से गुस्सा होने के लिए माफी मांगी और कहा कि वे आज रात बहुत समय बाद बहुत करीब होंगे। चैट ने देखा कि उसका फोन गायब था। सारा ने कहा कि उसने उसे कार में छोड़ दिया होगा। चैट ने जवाब दिया, नहीं, मैं रेस्टोरेंट आया था, वो मेरे साथ था, और जब वो जा रहा था तो डेविड आया और चैट को अपना फोन दे गया। चैट बहुत खुश हुआ। उसने डेविड का नाम पूछा और कहा कि वो उसे बाद में इनाम देगा। तब तक कैल ने 3 बैग पैसे से भर दिए थे। उसने एक बैग और अपना लैपटॉप लिया और घर से निकल गया। उसने उसे कार में रख दिया। वो बाकी 2 बैग लेने वापस गया। सारा काफी डरी हुई बाथरूम गई। उसने डेविड को बाथरूम के अंदर देखा और उन्होंने किस किया। मैंने इस ट्विस्ट का अंदाजा लगा लिया और आपने भी लगा लिया। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सारा ने कहा, चैट बहुत गुस्से में है। डेविड ने कहा, कैल ने पहले ही पैसे चुरा लिए हैं और हम उसे मार देंगे, सारे पैसे ले लेंगे और हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। उसने सारा को शांत किया। तब तक कैल बैग लेकर बाहर आ रहा था। उसने देखा कि चैट की पत्नी और बच्चे घर में आ गए थे। कैल ने पिछला दरवाजा खोला और भाग गया। चैट की पत्नी ने देखा कि सिक्योरिटी सिस्टम काफी देर से बंद था। दरवाजा बंद था और वो अंदर आई और सफ़ी को देखा और चोरी के बारे में पता लगाया और चैट को फोन करके चोरी के बारे में सब कुछ बताया। फिर सारा को भी बात समझ आ गई। दूसरी तरफ कोल 3 बैग कार में छोड़कर वहां से चला गया, जिससे कोल की चोरी की गुत्थी पूरी तरह सुलझ गई। तब तक चैड और सारा लौट रहे थे। फिर चैड ने अपनी कार से एक बंदूक निकाली और सारा पर तान दी और कहा, मुझे पता है, तुमने ही किया है। सारा का फोन वहीं पड़ा था। फिर चैड ने कहा, फोन उठाओ और उससे कहो कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और मैं तुम्हें जो फैक्ट्री का पता दूंगी वहां आकर मुझसे मिलो। फिर सारा ने फोन उठाया। फिर सारा ने कहा कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और चैड किसी स्ट्रिप क्लब में डांस कर रहा होगा। उसे छोड़ दो, मैं फैक्ट्री का पता भेज रही हूँ, मैं वही हूँ, मुझसे वहीं मिलो। कॉल मान गया। कॉल ने डेविड को दूसरी जगह बुलाया। थोड़ी देर बाद कोल फैक्ट्री आया और डेविड को वहां पाया। चैड भी सारा के साथ कार में वहां आया था। उन दोनों ने अपनी बंदूकें निकाल ली, लेकिन चैड ने उनसे कहा कि अगर सारा को जिंदा देखें तो अपनी बंदूकें नीचे गिरा दें। उन दोनों ने अपनी बंदूकें नीचे गिरा दी। चैड उन तीनों को गन पॉइंट पर फैक्ट्री में ले गया। चैड ने कहा, जो पैसे तुमने चुराए हैं वे मेरे नहीं हैं, वे बड़े माफिया के हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने चुराए हैं तो वे तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। कोल ने कहा, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? मैंने न सिर्फ तुम्हारा फोन बल्कि तुम्हारा पीसी और तुम्हारी पूरी जिंदगी हैक कर ली है। मैंने तुम्हारी गैर कानूनी एक्टिविटीज, तस्वीरें, वीडियो, सब कुछ की हर डिटेल रखी है और अगर मैंने सुबह तक अपना पीसी नहीं खोला तो वो सारी जानकारी पुलिस और ऑनलाइन लीक हो जाएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। वो गुस्से में था, लेकिन सारा ने उसे कोल को मारने से रोका और शांत होने को कहा। चैड ने सारा को वहीं गोली मार दी। डेविड को गुस्सा आया और उसने चैड को पीटना शुरू कर दिया। चैड ने डेविड को भी घायल कर दिया, लेकिन तब तक डेविड ने चैड को बेहोश कर दिया था। सारा वहां मर रही थी और कोल उसके साथ था। सारा ने कहा, मेरे भाई का ख्याल रखना। कोल ने ऐसा करने का वादा किया। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहां कोल ने टोनी को घायल कर दिया था। उसने अपना पीसी चेक किया और उसके दोस्तों ने उसे बताया कि उन्हें सारा के बारे में पता चल गया है। उसका नाम एवा एडम्स था। वो एक बड़ी चोर थी और उसका भाई लास वेगस में अकेला रहता था। कोल को तब एहसास हुआ कि सारा उसे बार बार फंसाने की साजिश रच रही होगी। अभी कोल ने देखा कि सारा मर चुकी है और वो दुखी हुआ और डेविड वहां आया और उसे बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और पैसे मांगे। कोल बाहर आया और उसे कार में पैसे दिखाए। कोल ने फिर कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, और उसी समय एक स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। डेविड भी मर गया और एक स्नाइपर ने दूर से गोली चलाई। कोई और नहीं बल्कि खुद टोनी था। फिर कहानी दोहराई गई जहां कोल ने टोनी के पास से गोली चलाई और टोनी ने सारा के बारे में पूछा। उसे हैरानी हुई कि क्या सारा सच में कोई क्रिमिनल है, क्योंकि वो बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। फिर टोनी ने कहा कि वो बहुत बुरी लड़की थी और मेरा बॉस भी बहुत बुरा आदमी था। मैं सिर्फ पैसे के लिए उन दोनों के लिए काम करता हूँ।
अब कोल ने टोनी को $1 मिलियन से भरा एक बैग दिया और उसे उन सभी लाशों को साफ करने का काम दिया। फिर टोनी वहां से चला गया और कोल भी सारे पैसे कार में लेकर वहां से चला गया। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो गई। तो आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही नई और बेहतरीन मूवी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।